पापा आ गए। हाय पापा, कैसा है अंगू? ठीक है। हाँ सब बढ़िया। हाय, मेरा नाम अनुग्रह है, मैं 13 साल का हूँ। जब रॉबर्ट और वीना का छोटा बेटा अनुग्रह 6 महीने का हुआ, उनको एहसास हुआ कि उसके साथ कोई न कोई समस्या थी। वो ना तो हाथ पैरों के बल चल पा रहा था और ना ही दूसरे बच्चों की तरह प्रतिक्रिया दिखा रहा था। जहाँ लेटा वहीं लेटा रहता था और उसका मूवमेंट बिल्कुल नहीं था। और मतलब जैसे बच्चे हाथ पैर चलाते हैं वो सब उसका कुछ नहीं था। अनुग्रह का जन्म 8वें महीने में ही हो गया था और उसके बाद उसे कई दौरे भी पड़े थे। 6 महीनों तक रॉबर्ट और वीना उसकी स्थिति पर नजर रखते रहे, लेकिन उसकी हालत और ज्यादा खराब होती गई। डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद फिर पता चला कि अनुग्रह को सेरेब्रल पैल्सी थी। वो समय बहुत मुश्किल था हम दोनों के लिए और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था। बहुत समय तक मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा हम ही लोग के साथ हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। शरीर का नियंत्रण करने वाले मस्तिष्क के हिस्सों के खराब हो जाने से सेरेब्रल पैल्सी हो जाती है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की चीजें जैसे खाना, चलना फिरना और बात करना मुश्किल हो जाता है। रॉबर्ट और वीना ये जानकर बिल्कुल टूट गए थे कि उनका बेटा कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। इसके ऊपर से लोगों की बातें सुनकर भी उन्हें बेहद दुख हुआ करता। कई लोगों ने कहा कि ये पाप के कारण हुआ है, तो तब मैं और ज़्यादा टूट गई थी कि परमेश्वर मैंने ही पाप किया है या ऐसे तो फिर सब मेरा पहला बच्चा क्यों नहीं ऐसा हुआ। अगर ऐसा है तो मेरा पहला बच्चा भी ऐसा ही होना चाहिए। तो उस समय ये जो शब्द मेरे लिए था जो पाप का, वो मेरे लिए बहुत मेरे अंदर वो उसको अंदर आके कहीं पे वो मुझे बहुत नुकसान कर रहा था उस समय। लोगों से कंपेयर करने लगा अपने आप को और थोड़े समय के लिए मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। रॉबर्ट और वीना को यीशु पर विश्वास था, लेकिन उनको फिर से एक आश्वासन और जवाब की चाहत थी। फिर एक दिन उनकी एक सहेली ने वीना को बाइबल में लिखी एक कहानी पढ़ने को कहा। बाइबल में एक अंधे व्यक्ति का वर्णन है जिसमें कि वो मंदिर की चौखट पे आके रोज बैठता था। तो वहाँ पे जो उसके चेले थे प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने पूछा कि प्रभु इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, ये इसलिए अंधा नहीं हुआ कि या इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने, लेकिन ये इसलिए अंधा था कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा को लोग देखने पाए। जब मैंने ये वर्स को पढ़ा है, ये अध्याय को पढ़ा है, तब मैं अपने अंदर इसको हीलिंग महसूस करती थी। मैं अपने आप को अच्छा महसूस करती थी इस वर्स के कारण, इस अध्याय के कारण। मैं अपने को ये समझती थी कि नहीं, मैं पापी नहीं हूँ या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसके कारण मुझे ऐसा बच्चा मिला। फिर वीणा ने इस कहानी के बारे में रॉबर्ट से बात की। उस वचन ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया उस समय, क्योंकि मुझे ऐसे लगा एक बड़ा बोझ जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पापी हूँ और इस कारण से मेरे पास ऐसा बच्चा है, वो बोझ जैसे गिर गया। रॉबर्ट और वीणा ने दूसरे अभिभावकों को जो उनकी तरह की ही परेशानियों से जूझ रहे थे, उस चंगाई के बारे में बताना शुरू किया जो उन्हें यीशु के द्वारा मिली। फिर प्रार्थना और फिजियोथेरेपी के द्वारा अनुग्रह की सेहत सुधरने लगी और जब वो 3 साल का हुआ, उसने अपने पहले शब्द कहे। मम्मी पापा जब उसने बोलना शुरू किया तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए।
देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने। मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं। ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके है पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे। मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बातें
जैसे दादी नानी, कभी छलके जैसे मम मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुने होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है पर से करते किस्मत वो बड़ी। जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मन मौज नदियाँ छाप उड़ाए कुछ करे। जैसे बैठे बैठे मीठी सी छपकी, जैसे प्यार की धीमी सी तपकी, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे। स्पेशल, आपके पास स्पेशल बच्चा है तो आप भी स्पेशल पेरेंट्स हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर भरोसा किया और उस बच्चे को दिया, तो इसलिए आप भी स्पेशल पेरेंट्स हैं। और इसलिए आप ही सबसे बेहतर उस बच्चे के लिए कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और इसलिए रुकिए मत, परमेश्वर ने ये जिम्मेवारी देके हमको भेजा और उस जिम्मेवारी को पूरा करें।